अगर गोली चलाना है ए रंडी हर जाई अपने भाई को साथ में लेके चला दे गोल मेरे साथ। मैडम मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये हमारा घर है या हमारा परिवार है। आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? गौर से देख खराब हो मुझे पहचान रहा है बे? तुम्हारा नाम? मुझे पहचान रहा है? समझ गया। देखने में जैसे चंदन लग रहा है। हरामखोर मैं वही चंदन कुमार हूँ। चंदन हो? चांदनी का भाई। मेरी बहन को तुम लोगों ने हराम को जला कर तबाह कर दिया। पहचान रहा है? मैं समझ गया भाई साहब। इसे बैठा दो। तेरे अरे रोई तो रोई अब रोई रे। कौन घर नहीं बल्कि हमारी मारी बहन जाती है राजा। ये मेरा मित्र दीपक है। या माँ जैसे आज तुम मुझे ये दुनिया दिखा दी और मेरे आंखों में रोशनी डाल दी, वैसे आज तेरी बेटी आखिरी बार तेरे आगे दामन पसार कर भीख मांग रही है। तू मेरे भैया को ठीक कर दे माँ, उसके बाद मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी माँ। बचपन से तेरी मैं सेवक, बचपन से तेरी मैं सेवक, स्वीकार करे मझधार
क्या हो गया था? ये मेरे शरीर पर फटे पुराने वस्त्रों का हाथ से गया था। ये मुझे क्या हो गया था मालिक? दीपक, मैं तेरा दीपक नहीं हूँ। नहीं, मैं तेरा मैं मानती हूँ कि मैं तेरी बात नहीं हूँ। शायद तू भूल गया है। अरे तू यही सोच रहा होगा कि मेरी बात दोनों आंखों की अंधी थी, लेकिन ये दुनिया देख रही है। मुन्ना, तो मुझे नहीं पहचाना है। अरे ये वही तेरी अंधी बहन होती है। अरे जंगल में छोड़ चले जाने के बाद वहां पर सागर सिंह रामखोर आ गया और वो मुझे दुनिया में जीने के लायक नहीं छोड़ा। अरे तभी से ये बाबूजी मिले और मुझे अपने साथ लिवा गए और तभी से मैं एक डाकू बन गई और आज तक तुझे ढूंढती रही। मुझे नहीं विश्वास है। अरे मुझे तो इस बात का तू कह रहे कैसा है तेरा भागा भाई है कि तुझे तू का रोटी बल्कि पानी में पिला सका रे बिना बाल जंगल में। एक बार अपने भाई के गले लगी। आखिरी सौभाग्य भाई से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी रे? अरे तू मुझे मारने के लिए उस बियाबान जंगल में छोड़ के चली गई बहनी। रो रहा है पगले। अरे ये बता कि बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी से मिलना चाहते? हाँ, ये तेरे सामने बाबूजी खड़े हैं। बाबूजी, मेरे बच्चों, ऊपर वाले का कैसा कहर है और कैसी प्रभुताएं है जो कि मेरे बच्चे बिछड़े और आज मेरे आंखों के सामने आ गए और आज मेरी अंधी बेटी दोनों आंखों से देख रही है। और मेरे बच्चों, एक बार कम से कम अपने पापा के गले से तो बाबूजी, ए बाबूजी, अरे तोरे दोनों औलाद से जाने अनजाने में कोनो खता कसूर नहीं हुए। आप लाल समझ के माफ कर दे बाबू। अब हम भाई बहन के अपने गले लगाए ना बाबू। बाबूजी, गंगा दैया और वो साला मेरा सागर सिंह सराबी कहाँ है? हाँ बाबूजी, आप ठीक करे, लेकिन उससे पहले आज मेरी बहन की जिंदगी को बचाने वाला बाबूजी जो इंसान है, इस इंसान से मिलो बाबूजी। मेरी बहन की जिंदगी को बचाया। मुन्ना, हे अजनबी इंसान, आज तू मेरे बच्चों के साथ में कितनी बड़ी इंसानियत है। तेरी तारीफ जितनी करूं उतना ही कम है मेरे भाई। ना तो तुझे मैं अपना बेटा कह सकता हूं, ना तो अपना भाई कह सकता हूं। तो इंसान नहीं बल्कि एक शहंशाह है और शहंशाह एक बार कम से कम
एक बार एक सीधे साधे इंसान के गले से लग जा। बाबूजी, अरे आज आपने मेरी बहन को जिंदगी को बचाया बाबूजी, और जिस तरीके से मेरी बहन की इज्जत को लूट लिया और आपने मेरी बहन की जिंदगी दिया, और उसी तरीके से आप मेरी बहन को अपना लो बाबूजी। मैं बाबूजी। अरे मुन्ना, अरे मुन्ना, तूने इतनी बड़ी बात कह दी। शायद मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बहन को अपना लूं, हाँ बाबूजी, तो मैं उसे सबसे अपना लूंगा। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। हाँ बाबूजी, अरे जिस तरीके मेरे बाबूजी इस घर में 5 की कन्या नहीं है, आज के बाद एक सदस्य के इस घर में रहना। लेकिन इससे पहले इस बात को और जानना चाहिए कि मेरे परिवार में आप आए तो कौन सी दुश्मनी थी कि आप मेरे घर तक ये हरामखोर सागर सिंह, मैंने अपनी बहन की शादी उसके साथ किया था। सागर सिंह के साथ मेरी चांदनी की शादी किया था। मेरे दहेज न दे सका, दहेज न देने के कारण मेरी बहन को जिंदा जला दिया। मैं बहन के घर गया और जब देखता हूँ कि मेरी बहन को जिंदा जला दिया, उसी खून के इल्जाम में मुझे जल्लाद के हाथों सौंप दिया। लेकिन जल्लाद इतना अच्छा था, हर मेरी बातों को मानता था, उसी घर का रहने वाला था। उसने मेरी जान को बख्श दिया। उसी दिन से मैंने कसम खाई कि जब तक मैं मौत के घाट हरामखोर को नहीं उतार दूंगा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है बाबूजी, आपका दुश्मन सागर सिंह, और अगर मेरी माँ है तो आप दुश्मनी से निकाल दो। मुन्ना तो जैसा कहेगा वैसा चल। उस हरामखोर को जब तक मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तो दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ठीक कह रहे बाबूजी, सबसे पहले उस हरामखोर सागर सिंह को बुला। ये साला बैठ के पेपर पढ़ रहा है। दूंगा साले, उस कमीने को यहाँ पे ला। उस कुत्ते को यहाँ पे ला पहले। सागर सिंह साला, या बताया आज हम इनका एक गोड़ काट ले बस। और ये दिल मुस्कुरा। सागर, अरे इसके सर पे दुखी है, उतारो। सागर हरामजादे, कुत्ते की औलाद साले, जब तू अपनी बहन का घर नहीं बसा सका, जब तू अपनी बहन का घर नहीं बसा सका, तो किसी नौकर का क्या हो सकता है? मेरी बहन ने घर में आके बेटा दीपक, ये तेरा मामा साला है और तेरी माँ वो गंगा देविया है। वो कुलक्षणी कहाँ गई? हरामजादे कुत्ते साले, कहना चाहता है। अरे साला यही कहना चाहता हूँ। 15 दिन नहीं होने पाता था, तेरी बहन ससुरी यहाँ से पैसा ऐंठ के तेरे घर चली जाती थी। आज पूरी साजिश में जान गया हूँ। अपनी बहन साली को बुला। कितना दिए?
चंदन सिंह भैया, चंदन सिंह भैया, चंदन सिंह भैया, चंदन सिंह भैया, रुक जाओ। गंगा देवी, हाँ हो। तुम मुझे पहचान रही है? मुझे बहुत प्यार करती है ना? तुम मुझे बहुत प्यार करती है? मुझे प्यार करती है कि मेरे पैसों से प्यार करती है? अरे ये तो से करता रहे, पैसा होता रहे। बेशरम की तो बड़ी हरामजादी कर दिया। आज से तेरा और मेरा रिश्ता यहीं से खत्म। अब एक दाई जो गलती हो मर गया तेरा पति तेरे लिए। आज से तेरा और मेरा रिश्ता यहीं से खत्म। आज से ना तू मेरी बीवी और ना मैं तेरा पति। ताको चंदन सिंह और बेटा दीपक, तुम लोग के साथ में कितनी घिनौनी हरकत इन लोगों की। एक एक अपमान का बदला चुकाओ और मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा हूं। अगर तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी आया ना, तो मैं कहता हूं तुम लोग के पहले मैं आऊंगा, उसकी धज्जियां तो मैं निकोलूंगा। मामा होती है। अरे बचपन से लेकर अपनी माँ की शक्ल न देखा। अरे आपने इस घर में माँ के रूप में आई हुई माँ, और आज तक मैं अपनी माँ का प्यार न पा सका। मैं जानता हूँ माँ आपने गलतियां की है, लेकिन माँ का प्यार पाने के लिए इन दोनों बच्चों को अपने गले लगा लो माँ। और सारी बातें मेरी बात सुन दीपक, तू मुझसे गलती मत मान। अरे गलती तो मैंने की है और तू मेरे सीने से लगना चाहता है, तो इस पापिन के सीने से मत लग, वरना सब यही कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा नहीं बल्कि उसकी माफी दी है तूने। नरक में ठिकाना नहीं देना चाहती है। बचपन से लेकर के आज तक अपनी माँ की शक्ल नहीं देखा। आज आपकी आंखों में आंसू देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई है। माँ, एक बार अपने लाल को गले लगाए ला माँ तारी। माँ, मैं जानता हूँ माँ, जिस तरीके से आज आपने मुझे माफ कर दिया,
उतर के मेरी बहन ज्योति की गलतियां माफ कर दो। ज्योति, अरे मुझे पता है कि मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है, फिर भी तेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़ती है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर। अरे माँ, तू मेरा पैर छू रही है। अरे माँ, इस संसार में बहुत ऊंचा है। अरे तू तो मेरी प्यारी माँ है। अरे इस दुनिया में जिसके पास माँ नहीं है, उनके दिल से पूछ कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। तू मेरी माँ नहीं बल्कि एक बेटी है। अगर इस बेटी से कोई गलती हो गई हो माँ, तो अपनी बेटी समझ कर क्षमा कर। लेकिन माँ, आपकी कोई गलतियां नहीं है। आपने अपने ही भाई के बहकाए में आकर के अपना ही परिवार नाश किया। तो मैं आपके भाई सागर से जरूर मुलाकात करूंगा। अरे सागर, चलो हरामखोर, आज यही कारण ये मेरी सौतेली माँ आपके बहकाए में आकर के अपने ही भाई को बर्बाद कर। भाई साहब, हाँ बोलो। मेरे बहकाने नहीं यार, मैं तेरी माँ के कहने में आकर के ऐसी उल्टी सीधी बात। ज्यादा कुछ न कह के सबसे पहले आई हुई जनता से गलतियां मानो और आज चलता बन कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस बात को जान लीजिए कि हर एक इंसान अपनी बहन और बेटी को अपने जब ससुराल को भेजता है, इस कहकर भेजता है कि जा बहन और जा, अपने परिवार अपने घर का मान सम्मान रखना। और तू सरऊ काका के भेजत रहे कि जब जाऊ चाह के चली जाए। दोस्तों, आप लोग काफी समझदार हैं, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। और दोस्तों, इतना जरूर कहूंगा कि नाटक हो, नौटंकी हो या पिक्चर हो, कोई भी रिजल्ट आप लोग देखते हैं तो यहाँ तक पहुँचती है। दोस्तों, जहाँ पर गद्दार है दोस्तों, वहाँ पर कहानी है। जहाँ पर गद्दार है दोस्तों, वहाँ पर कहानी है। और जहाँ पर गद्दार है दोस्तों, वहाँ कोई कहानी नहीं है। के लिए तैयार हो जा। मैंने कदम खाई है जब तक अपनी बहन की मौत ये आगे ये हमारे बंसीलाल भैया प्रजापति और हमारे माननीय मास्टर काशीराम जी और इस पार्टी के मालकिन हमारे शिवानगी रानी जी, जो कि आप लोग के लोगों के बीच में गंगा देवी के रूप में प्रस्तुत आई। इस संगीत का नाम था किस्मत बनी कसाई, पागल हुआ भाई।